अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज़, आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम है इस चैनल पे। और आज थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा, तो बीच में शायद कहीं कहीं खांसी भी आए, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने में जितना लेट करूँगा आप लोगों को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो इनफैक्ट ये वीडियो का जो टाइटल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और टाइटल क्या है कि जी टाइम टेबल कैसे बनाएं। अब आपके पास ज़ाहिरी बात है सेकंड ईयर के पास 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया और फर्स्ट ईयर के पास जस्ट 2 महीने ही हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सेशन के एंड पे आके अब वो टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम टाइम टेबल बनाते हैं कि हमने किस तरह से स्टडी करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स भी करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं वो मैं भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अच्छे वाला प्यारा सा दिल वाला कमेंट करना है आपने, और जिसको देख के यार वाकई दिल खुश हो जाए। और इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशंस आने वाली हैं इस चैनल पे। तो जितने ज़्यादा लोगों तक ये मेरा मैसेज पहुँचेगा, इस चैनल का लिंक पहुँचेगा, उतने ही ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। और आप जिसको फॉरवर्ड करेंगे वो आपको दुआएं भी देगा और हो सकता है कि उसकी कुछ हेल्प भी हो जाए। तो जहाँ जहाँ ये शेयर कर सकते हैं अपने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं कहीं आप कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं इसको, बल्कि लाजमी तौर पे करना चाहिए। एनीवे गाइस, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी आपस की कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए तो मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, तो हमारी कम्युनिकेशन और अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हुए हैं। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आपको मिलेंगी। इसके अलावा गाइज़, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 2023 का गैस भी शेयर किया हुआ है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, और लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम्स के जो लिंक हैं वो भी शेयर किए हुए हैं। तो आप उन पे क्लिक करके तो आप उनको भी देख सकते हैं। जब तक 2024 का गैस अपलोड नहीं होता आप 2023 का गैस देखें, वो भी मोर देन 70-80% वैलिड है तो 2024 के लिए। तो 2023 वाला जो गैस है पार्ट 1 पार्ट 2 का, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो गाइस चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो गाइस इनफैक्ट टाइम टेबल से मुराद क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, टाइम बना लेते हैं लाइक कि जी मैंने रात को जो है 10 बजे सो जाना है, सुबह जो है मैंने 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ना है, फिर वॉक पे जाना है, वॉक से वापस आके मैंने नाश्ता करना है, फिर मैंने पढ़ने बैठ जाना है, 8 बजे मैंने पढ़ने बैठ जाना है, 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है, 7 से 8 जो है मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है, 8 से 9 जो होता है मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी है, 9 से 10 जो होता है मैंने बायो पढ़नी है, मैथ्स पढ़ना है, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। इस तरह का आप टाइम एडजस्ट कर लेते। फिर आप कहते हैं जी 12 बजे तक मैं थक जाऊँगा, तो 12 बजे जो है ना मैंने थोड़ा सा ब्रेक लेना है आधे घंटे का, उसके बाद मैंने फिर पढ़ना शुरू कर देना, 2 बजे मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो वगैरह वगैरह। खांसी एनीवे, तो अब गाइज़ इनफैक्ट जो बात आपको मेन मैं बताने जा रहा हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो बात यह है कि टाइम टेबल के झंझट में आप लोग बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। टाइम टेबल बनाना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो इसमें होता ये है कि स्टूडेंट्स आप टारगेट्स बनाएं, आप टाइम टेबल ना बनाएं, आप डे वाइज टारगेट्स बनाएं। मतलब सिंपल इज़ दैट, आपने टाइम टेबल नहीं बनाना, आपने अपने टारगेट्स सेट करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, तर्जुमातुल कुरान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपने उनके डेली बेसिस पे टारगेट सेट करने हैं कि या तो आप लाइक आपने 6 की 6 बुक्स को आप डेली पढ़ना है, तो उनके लिए डेली का टारगेट बनाएं कि मैंने किस किताब का कितना जो सिलेबस करना है। अब टाइम टेबल जब बनाते हैं तो टाइम टेबल में प्रॉब्लम क्या है। पहले तो जब आप टाइम टेबल बनाने बैठते हैं आप इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं, आपको 36 दफ़ा लिखते हैं, 36 दफ़ा मिटाते हैं।
इतने बजे उठना है, उतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, उतने बजे सोना है, और ये लिखते हैं, फिर याद आ जाता है जी मेरा तो फ़लाँ टाइम पे ये काम होता, ओ नहीं ये नहीं हो सकता, उसको काटो, नया लिखो। तो इनफैक्ट पहले तो टाइम टेबल बनाने में आप एक अच्छा खासा टाइम जो होता है ना वो वेस्ट करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब हम ये टाइम टेबल बना रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट हम वो स्टडी नहीं कर रहे होते, हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। रियलाइज़ कर लें इस बात को। तो पहली बात, टाइम टेबल बनाने में आप पहले तो टाइम वेस्ट करते हैं। सेकेंडली, चलें बड़ी मेहनत करके कोई 2 से 3 से 4 घंटे लगा के आपने टाइम टेबल बना ही लिया। कोई ज़्यादा एफिशिएंट लोग हैं तो वो आधे घंटे में भी बना लेते हैं। तो आपने टाइम टेबल एक सेट कर ही लिया, ठीक है, आपने बड़ा मेहनत करके उसको फॉलो कर भी लिया। 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, हफ्ता कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि कोई शादी का फंक्शन आ जाता है जहाँ पर आपका जाना बहुत ज़रूरी है। कज़न की शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी है, वटेवर इस तरह की किसी क्लोज़ फ्रेंड की शादी है। इनफैक्ट क्लोज़ फ्रेंड की तो शादी आ नहीं सकती, वो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होगा या होगी। तो एनीवे फैमिली में किसी क्लोज़ वन की शादी आ जाती है, या घर में मेहमान आ जाते हैं, या कज़न्स आ जाते हैं, आपका वो पढ़ने का टाइम है। मेहमान आ गए, कज़न्स आ गए, अब आप उनको ना मिलें तो फिर भी बुरी बात है। तो अगर आप मिलते हैं तो फिर आपका वो टाइम वेस्ट हो जाता है जो टाइम आपने अपनी स्टडीज़ के लिए रखा होता है। और इस तरह से क्या होता है कि आपके पूरे टाइम टेबल की जो होती है ना बुरी तरह से बैंड बज जाती है। तो एक तो ये है कि टाइम टेबल, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बाज़ का क्या होती है, रात को टाइमली नींद नहीं आती। अब टाइम टेबल जो हमने बनाया वो तो हमारे कंट्रोल में था, लेकिन टाइम टेबल जो है हम हमारा अपना जो है समटाइम्स हम किसी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, नींद नहीं आती, रात को लेट नाइट नींद आती है, तो सुबह टाइमली उठा नहीं जाता। तो जब टाइमली उठा नहीं जाता तो आपका फिर एक जो पहला जो टाइम होता है वो डिस्टर्ब होता है। फिर थ्रू आउट द डे आपका डिस्टर्ब ही चलता है। तो जो टारगेट्स आपने जो आपने टाइम टेबल बनाया था आप उस पर पूरे नहीं उतरते। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप टाइम टेबल पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें इफ़ेक्टिव होती है। वो इफ़ेक्टिव क्या है? वो ये है कि आप टारगेट्स बना लें डेली बेसिस पे, टाइम की कैद ना रखें। आप जिस रूटीन से आपको नींद आई है उस रूटीन से सो जाएं। लाइक अगर आप रात को 10 बजे सो गए हैं तो डेफिनेटली अर्ली उठ जाएंगे और आपके पास पूरा दिन होगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने टारगेट्स बना लें कि आज के दिन में मेरे पास इतना टाइम है, मैंने केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रिवाइज़ करना है। पूरा चैप्टर नहीं हो सकता, उतना टारगेट रखें जितना आप कर सकते हैं अपनी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के मुताबिक। जिनकी तो तैयारी अच्छी है वो तो टारगेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, वो एक पूरा चैप्टर एक दिन में रिवीजन के लिए रख लें। लेकिन जिनकी कैपेसिटी कम है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं। लाइक मैं कहता हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, उसके मैंने पहले 5 पेजेस कर लेने, और या मैंने उस लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस का हिसाब रख लें कि इस चैप्टर के आज मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने, या एटलीस्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने या 3 करने। फिर फिज़िक्स का थोड़ा सा सिलेबस लें, बायो का थोड़ा सा सिलेबस लें, या मैथ्स का थोड़ा सा सिलेबस लें। केमिस्ट्री के पैरेलल कंप्यूटर है, अगर ICS के स्टूडेंट्स हैं तो कंप्यूटर का जो है वो सिलेबस थोड़ा सा रखें। इसी तरह से थोड़ा सा आप टाइम इंग्लिश को दें, थोड़ा सा उर्दू को दें। पूरे दिन को प्लान करें कि आपने पूरे दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आधे पढ़ने हैं। बाद स्टूडेंट्स ऐसे भी कर लेते हैं कि एक दिन साइंसेस को दे देते हैं, एक दिन आर्ट्स को दे देते हैं, या एक दिन साइंसेस के 2 सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, एक आर्ट्स का कर लेते हैं, या एक दिन ये करते हैं कि साइंसेस पढ़ लेते हैं, अगले दिन आर्ट्स को पढ़ लेते हैं। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप उस तरह कर लें। तो लेकिन इसमें एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मतलब रख लेते हैं हफ्ते के 6 दिन है तो 6 दिन में मैंने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने। एक दिन लाइक सुबह मंडे है तो मंडे की जो है मतलब जब ऑन एयर होगी तो आपका मंडे गुजर चुका होगा। तो अगर कल मंडे है तो मंडे वाले दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, ट्यूसडे वाले दिन फिज़िक्स पढ़नी है, वेडनेसडे वाले दिन बायो पढ़नी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। एक सब्जेक्ट की बारी 6 दिन के बाद आएगी और 6 दिन तक आप लोगों को जो पढ़ा होगा वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुके होंगे आप। ऐसा नहीं करें। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट्स को ज़रूर एक्सेस करें। थोड़ा काम कर लें लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को ज़रूर टच करें। टाइम की कोई कैद ना रखें।
आप सिर्फ ये देखें कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपके पास जो है ये 13 घंटे, इन 15 घंटे, इन 15 आवर्स में आपने एटलीस्ट कोई 6, 7, 8, 10 घंटे पढ़ना है अपनी मेंटल कैपेबिलिटी के मुताबिक। तो उन 10 घंटों में आप कितना काम कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कितना काम कर सकते हैं, फ़िज़िक्स का कितना काम कर सकते हैं, बायो का कितना काम कर सकते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, किस सब्जेक्ट का कितना काम कर सकते हैं। तो आप उतना ही टारगेट बनाएं, उसको राइट डाउन कर लें और बस काम करना शुरू कर दें। डेली बेसिस पे जब आप टारगेट्स बनाएंगे तो पहले 1-2 दिन में आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको डेली समझ आ जाएगी 5-6 दिन ये प्रैक्टिस करने से कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो काम नहीं हो सका उसको आप अगले दिन पे पेंडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप घंटे घंटे के हिसाब से, आधे घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बना लेते हैं तो वो फिजिबल ही नहीं होता। तो आप टारगेट्स इस तरह से सेट करेंगे। तो उसमें ये है कि आप अब इसमें अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाते हैं, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, कोई शादी का फंक्शन आ गया है या कोई और मसरूफियत आ गई, PSL के मैचेस चल रहे हैं, आपका मैच देखने को दिल करता है तो आप मैच देखने बैठ गए हैं, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, दोस्तों के साथ बाहर चले गए, कोई पार्टी आ गई, कॉलेज का कोई फंक्शन आ गया, कॉलेज का कोई टेस्ट आ गया, तो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें फिर जब आएंगी तो आपको ये होगा कि चलें आज के दिन में जो है मैं ये चीज़ नहीं कर सका तो कल का दिन मेरे पास है, मैं कल के दिन में कर लूँगा। तो टारगेट्स बनाने में ये थोड़ी सी आसानी होती है। फिर ये होता है कि आप एक साइड से शुरू कर दें तैयारी करनी और 1 बाई 1 जो है वो आप उसको प्रिपेयर करते चले जाएं। तो इस पे भी इससे नेक्स्ट जो है वीडियो मैं बनाने वाला हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी किस तरह से है, आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, और ये जो टाइम है आपके पास जो 2 महीने बच गए हुए हैं इनको आपने यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है और कैसे आप अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अप टू डेट्स का रोल क्या होता है, मॉडल पेपर्स का रोल क्या होता है, आप अपने नोट्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी पेयरिंग स्कीम को हर सब्जेक्ट की कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा काम करके आप ज़्यादा मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं। ये सारी की सारी बातें इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो फ़िलहाल जो आज की वीडियो थी ये तो इसी बात पे थी कि आप जो है टाइम टेबल बनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम टेबल के मुताबिक चलना चाहते हैं तो टाइम टेबल नहीं बनाएं, डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करें, चाहे उसको रोज़ाना ही सेट कर लें। आप जिस तरह बच्चे डायरी लिखते हैं तो उसी तरह से आप टारगेट्स डेली बेसिस पे बना लें कि आज मैंने फ़िज़िक्स का इतना काम करना है, केमिस्ट्री का इतना करना है, बायो का इतना करना है, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात पाक स्टडीज़ का मैंने इतना काम करना है। तो इससे आप कंफर्टेबल भी रहते हैं और दिन में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो टारगेट आप रख रहे हैं आपको कितना टाइम लगता है वो टारगेट कंप्लीट करने में। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी होती है कि जब हम टारगेट रख लेते हैं तो फिर हमें होता है कि यार ये हमने पूरा करना है, तो वो फिर आप अपने तरीके से करते हैं। तो और ऐसे में कोई थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो भी जाए तो आपके जहन पे उसका प्रेशर नहीं बनता। तो ये एक मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको होपफुली आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इस बात का फ़ायदा होने वाला है। तो बाकी गाइज़ इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सारी बातें बताऊंगा। आप बस कनेक्टेड रहें चैनल के साथ और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। इसका लिंक जितना शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और मिलते हैं जी इससे अगली वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।